हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्म पे अगर लेबर पे फार्म जो डिपेंड होता है उस पे अगर भरोसा करके फार्म को चलाए तो कितना लॉस होता है, क्या क्या समस्या आता है, क्या परेशानी आती है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फार्म पे अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और गाय सब का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है दोपहर का। और दोपहर के समय ये जो गोबर दिख रहा है वो देख सकते हैं, ये सब अभी ऐसा ही रहेगा और शाम को 4 बजे जो है फिर से काम स्टार्ट होगा तो ये सब निकाला जाएगा। अभी इस फार्म पे जो है चारा, साइलेज और गन्ना का जो कानी होता है, कांडी जो इस बैग में भर के आते हैं वो चालू है चारा। और बाहर से जो चारा लाते थे वो भी इस फार्म पे चारा जो है वो खिलाया जाता है। तो अभी ये जो जितने भी बैग दिख रहे हैं ये इसमें गन्ना का कांडी रहता था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि सब ख़त्म हो चुका है सुबह के टाइम में ही। अभी शाम को और कल सुबह डालने के लिए गन्ना जो है वो नहीं है और चारा भी देख सकते हैं नहीं है। तो इसमें अभी शाम को जो है फार्म पे चारा क्या डाला जाएगा और चारा जो है वो देख सकते हैं दूसरा कोई चारा जो है वो अपने लिए लेके जा रहा है फार्म पे। तो यहाँ जो फार्म पे जो चारा जो कट होता था वो चारा फार्म के साइड में ही जो है इधर का स्टार्ट किया गया है चारा कट करने का काम। देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चारा कट हुआ है और वहाँ तक चारा है, मतलब साइड में चारा है अभी। और चारा काटने के लिए लेबर जो है वो नहीं आए हैं। और चारा जो काट के लाते थे वो चारा जो है यहीं पे ये कुट्टी मशीन है, इधर ही जो है वो चारा काट के रखा जाता था। इसमें भूसा मिला के गाय को डाला जाता था। लेकिन अभी जो चारा काट के लाने वाले जो लेबर है वो नहीं आए हैं। और उसको जो है जैसे लेबर को परमानेंट रखा गया है और उसका पैसा भी उसको चालू है, मतलब जो फार्म का जो मेन जो मालिक है वो कहीं दूरस्थ रहते हैं, 40-50 किलोमीटर दूरस्थ, तो वो आज नहीं आए हैं। जो लेबर है वो लेबर भी इस फार्म पे अभी आज नहीं आया है और चारा भी जो है वो नहीं लाया गया है। तो लेबर के भरोसे चारा का काम देना इतना सही नहीं है, क्योंकि अभी फार्म पे लॉस क्या होगा, जैसे गन्ना का कांडी जो है वो ख़त्म हुआ तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन अभी इसमें हरा चारा जो नेपियर घास दिखाए वो नेपियर घास अगर लाके फार्म पे रखा जाता तो गाय का दूध का लेवल बना रहता और दूध कम नहीं होता। लेकिन चारा जो है वो लाए नहीं है। वो लेबर पैसा उसको आज का जो पैसा है वो मिलेगा, लेकिन फिर भी वो चारा नहीं ला रहा है। उनका ऐसा कुछ बात नहीं है जो कुछ पैसा नहीं दिया या कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो लाया ही नहीं। कल जो है वो गन्ना मिलेगा तो वो गन्ना लाएंगे, लेकिन चारा जो है अभी नहीं लाया गया है इस फार्म पे। तो गाय सबको प्रॉब्लम क्या होगा, सिर्फ ये साइलेज पेट भर के तो नहीं खिला सकते, जितना उसको होगा 3-4 किलो के लमसम में ये डाला जाएगा और दाना डाला जाएगा और उसके बाद भूसा जो है वो थोड़ा डाला जाएगा। यही डाल के जो है वो फार्म को चलाया जाएगा और गाय सब का जो है दूध में फ़र्क पड़ जाएगा, दूध कम होगा। और उसका जो है जितना अच्छी तरीके से हरा चारा जो खाती है उतना अच्छी तरीके से जो है ये सूखा भूसा जो है वो नहीं खा पाएगी, क्योंकि ये सबको रूटीन जो लगा हुआ है हरा चारा देने का। जो एचएफ गाय होती है उस सबको हरा चारा देना ज़रूरी होता है। और हरा चारा रहने के बाद भी उसको नहीं गाय सबको मिलना, ये प्रॉब्लम जो है वो लेबर का ही प्रॉब्लम है, बाकी दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं। मालिक जो है वो खेतों में चारा भरपूर लगाए हुए हैं और लेबर का पैसा भी एडवांस दे के रखे हुए हैं चारा लाने के लिए, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। फिर भी चारा नहीं मिल पाना ये सब लेबर का ही लापरवाही होता है इस फार्म पे।
ऐसा हो रहा है। जो एचएफ गाय दूध देने वाली है उसको हरा चारा मिलना ज़रूरी होता है, और जैसे गन्ना नहीं हुआ तो हरा चारा उसको चाहिए तो दूध का लेवल जो है वो बना रहता है। फैट एसएनएफ इस फॉर्म पे ज़्यादा है, और दूध का रेट भी अच्छी मात्रा में मिलती है। लेकिन जब तक हरा चारा इसको मिलता नहीं तब तक दूध जो है वो कम हो जाता है। जब तक हरा चारा रहता है तब तक इसका दूध का लेवल जो है वो बना रहता है, ज़्यादा रहता है। और एक दिन 2 दिन जो बीच हो जाता है, हरा चारा या गन्ना जो है वो नहीं मिलता, तो दूध का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो एचएफ गाय है इसका जो दूध और फैट एसएनएफ को मेंटेनेंस रखने के लिए हरा चारा बराबर मात्रा में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूध का लेवल किस प्रकार से कम होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बिल है, ये बिल देख सकते हैं, ये 16/7/2025 का बिल है। रोज़ का जो ये दिया जाता है 138.900 ग्राम दूध है, फैट 4 है और एसएनएफ 8/6 है, मतलब अच्छा है। उसके बाद एक दिन बाद 17 तारीख का ये है, और ये देख सकते हैं 17/7/2025 का 145 लीटर दूध है, और फैट 4-5 और एसएनएफ 8-8-8-9 एसएनएफ लगा है। और ये दूध का जो लेवल है 138 लीटर और इसका जो है 145 लीटर दूध का लेवल देख सकते हैं। तो ये दूध का लेवल पे जो फ़र्क पड़ता है ये चारा के वजह से ही फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। जैसे इस फॉर्म का रूटीन था साइलेज और गन्ना ये दोनों खिलाने का, अगर इसमें से अगर गन्ना नहीं रहे तो हरा चारा देने का। तो अगर हरा चारा बिल्कुल भी नहीं मिला, सिर्फ सूखा ही मिलेगा, तो दूध का लेवल कम ही हो जाता है। और फैट एसएनएफ जो है वो भी उसमें भी फ़र्क जो है वो हो जाता है। अगर मान के चलिए 2 दिन या 3 दिन तक जो है अगर हरा चारा नहीं मिला या गन्ना भी नहीं मिला तो दूध का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले अगर चारा नहीं मिल पाया तो 20-25 लीटर का दूध का जो फ़र्क है वो दोनों टाइम का जो है वो पड़ जाता है। और जो गाय दूध देने वाली होती है उसको अगर चारा और दाना में बदलाव होता है, अगर सही मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उसको जो बॉडी है उसका जो तबीयत है उस पर भी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। मतलब अगर जैसे हरा चारा अगर ज़्यादा दिनों तक नहीं मिला तो ज़्यादा फ़र्क उसका जो है वो बॉडी पे भी फ़र्क जो है वो दिखता है। अब बात करते हैं अगर चारा फॉर्म पे भरपूर मात्रा में रहा फिर भी, जैसे हमने एक प्रॉब्लम बताया कि लेबर के वजह से चारा साइड में है और लाके यहाँ कुट्टी कट करके देने का जो लेबर है वो आया ही नहीं, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जैसे कि फॉर्म पे चारा भरपूर मात्रा में किया हुआ है, अगर इसमें अगर चारा डालना हो तो डालने की मात्रा जो एचएफ गाय दूध देने वाली है उसको ज़्यादा मात्रा होना चाहिए हरा चारे की। और इस फॉर्म पे जो बछड़ी है, बछड़ी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है इस फॉर्म पे, तो बछड़ी सबको भी चारा जो है वो देना पड़ता है। तो जैसा कि इस फॉर्म पे बछड़ी जो है इस पार्ट में 9 बछड़ी है और इस पार्ट में जो है 6-7 बछड़ी, ये बड़ी वाली सब इस पार्ट में है। तो बछड़ी सबको भी चारा देना पड़ता है। तो चारा अगर मान के चलिए हरा चारा आया, उसमें सूखा मिक्स हुआ और उसका जो मात्रा है जो एचएफ दूध देने वाली गाय है उसको ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसमें वर्कर्स का प्रॉब्लम जो होता है, लेबर का, जो बछड़ी सबको भी हरा चारा ज़्यादा डाल देते हैं और सूखा चारा गाय को ज़्यादा हो जाता है। इससे भी दूध पे फ़र्क जो है वो पड़ जाता है और दूध का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो चारा रहने के बाद भी उसको सही मात्रा में नहीं डालने से दूध पे फ़र्क पड़ता है और गाय का तबीयत पे भी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो इस फॉर्म पे अभी छोटे बड़े मिला के 38 पशु है।
तो फॉर्म को इस फॉर्म पे जो है बछड़ी तैयार करके ही फॉर्म को आगे बढ़ाया गया। और खुला का सिस्टम जो है उसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कीचड़ है। गोबर अभी जो है निकाला गया था, लेकिन पानी जो है उभर गया है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो अभी गाय सबको अंदर ही बांधा गया है। और अभी के जो काम का जो रूटीन है इस फॉर्म का, वो रूटीन चेंज हुआ है। जैसे बाहर में गाय रहती है तो गाय को गोबर जो है वो निकालना नहीं पड़ता और धुलाई जो है रोज़ नहीं करना पड़ता। और गाय अंदर में रहती है तो गोबर निकालने का काम और धुलाई करने का काम जो है वो 2 काम बढ़ जाता है। इसके वजह से लेबर को ज़्यादा थोड़ा परेशानी हो जाता है, तो इसलिए फॉर्म पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसमें जैसे फॉर्म अगर करे तो इसमें लेबर अच्छी होनी चाहिए। और अगर हो सके तो आप जैसे फॉर्म कर रहे हैं तो आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। खुद जितना संभाल सके, 5 गाय, 6 गाय, 10 गाय, उतना कर सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए जितना कि दूसरे पे डिपेंड होना पड़े और इस प्रकार का दिक्कत परेशानी फॉर्म पे आए और फॉर्म लॉस में जाए। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।